जय हिंद दोस्तों। एक बहुत फेमस कहावत है कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना बुनका और कौवा मोती खाएगा। मेरे मन में हमेशा इस वाक्य का संकेत बना रहता था। फिर एक दिन मैंने तथागत बुद्ध की एक किताब पढ़ी कि एक बार एक आदमी बुद्ध के पास गया। उसने गौतम बुद्ध से पूछा कि कलयुग में ऐसा क्या होगा जो इतना बुरा लोग कलयुग को बताते हैं। भगवान बुद्ध थोड़ा मुस्कुराए और बोले, जहाँ आज तुम ये सब देख रहे हो ना, कितनी शांति इस वातावरण में है, कितनी दया तुम पेड़ पक्षियों में रखते हो। बेटी अपने माता पिता का कितना आदर करती है, बेटा अपने पिता का कितना कहना मानता है, औरतें सर झुकाकर चलती है, लोग आपस में बैर नहीं रखते हैं, मन में किसी के प्रति हीन भावना नहीं होती है, लोग आपस में कितना प्यार करते हैं। इन सब का कलयुग में देखने को उल्टा, जहाँ चारों तरफ सिर्फ अशांति होगी, लालच होगा, रिश्ते नाते की कोई कदर नहीं करेगा, लाज शर्म सब खत्म हो जाएगा। आजकल ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है हमारे देश में। कहते हैं सासू माँ का ही दूसरा रूप माँ होती है, या फिर यूँ कहे कि एक तरह से माँ ही होती है। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, हाल ही में घटित ऐसी कहानी है जिसने रिश्तों को तार तार कर दिया। मैंने उस देश में जन्म लिया है जहाँ की औरतें तो सुनते हैं अगली कहानी का इस पार्ट का एक भाग। मामला मडराक थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव में 6 अप्रैल को एक महिला अपनी बेटी के मंगेतर के साथ रफू चक्कर हो गई। लड़की शादी के सपने संजो रही थी, मगर अचानक शादी से 10 दिन पहले उसकी मां अपने होने वाले दामाद के साथ भाग गई। रंग में भंग पड़ चुका था। शादी वाले दिन अचानक 16 अप्रैल को भागे हुए सास, अपना सपना और दामाद राहुल खुद ही अलीगढ़ के दादो थाने में हाजिर हो गए। राहुल ने बताया कि अलीगढ़ से भागकर दोनों कासगंज, बरेली, फिर बिहार के मुजफ्फरनगर तक पहुंच गए। लेकिन जैसे ही मोबाइल ऑन किया, सोशल मीडिया पर खुद की फोटो और खबरें देख चौंक गए। फिर फैसला लिया कि अब वापस चलना चाहिए। दोनों ने किराए की गाड़ी पकड़ी और थाने आ पहुंचे। सपना ने बताया कि बेटी की शादी तय होने के बाद राहुल से उसकी फ़ोन पर लंबी लंबी बातें होने लगी। उसका पति शराब पीकर लगभग रोज़ मारपीट करता था। इसके कारण तो मानसिक रूप से परेशान रहती थी। ऐसे में राहुल इसका दूसरा सहारा बना। शादी से पहले उसने घर से 3.5 लाख यानी कि लगभग 3.5 लाख रुपए नकद और 5 लाख के जेवर पैक किए और राहुल के साथ निकल ली। सास ने कहा, हर दिन ताना मिलता था, गाली सुनने को मिलती थी, कहते थे तू दामाद के साथ ही भाग जा। तो मैं सच में भाग गई। मनोहरपुर गांव की रहने वाली सपना देवी ने पुलिस के सामने यह भी बताया कि उसके 25 साल के भावी दामाद से संबंध कुछ दिनों के नहीं, बल्कि वह राहुल के साथ पूरी जिंदगी रहेगी। राहुल भी अपनी सास की हाँ में हाँ भरता दिया और कहा कि दोनों एक दूसरे से अब शादी करना चाहते हैं। दोनों के बीच नज़दीकियाँ तब पैदा हुई जब सपना देवी की बेटी के साथ राहुल का रिश्ता जुड़ा और परिवार ने राहुल को एक मोबाइल फ़ोन दिया ताकि दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को समझ सके। इस बीच उसकी सास से बात हुई और दोनों करीब आ गए। राहुल ने बताया कि उसने यह कदम सपना की हालत को देखकर उठाया है, क्योंकि सपना ने बताया कि उसका परिवार उसे परेशान कर रहा है और वह आत्महत्या के बारे में भी सोच रही थी। मैं उसकी मदद करना चाहता था। अब हम इतने करीब आ चुके हैं कि शादी करना चाहते हैं। राहुल के पिता ने कहा कि होली से पहले सास सपना देवी मेरे बेटे को देखने आई थी। राहुल बीमार था। उस समय वह 2 ताबीज कमर और हाथ में बांधकर चली गई। सपना देवी उस समय 5 दिन हमारे घर पर रुकी थी। यह पूरा मामला वशीकरण का है। नहीं तो आप ही सोचिए कि 18 साल की लड़की से शादी हो रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, वह अपने से इतनी बड़ी सास को लेकर क्यों भागेगा। मेरा लड़का इतना सीधा सच्चा है, तिलक लगाता है, सबको प्रणाम करता है। उस महिला ने तंत्र मंत्र के जरिए राहुल को वश में कर लिया है। उसका व्यवहार पूरी तरह बदल गया है। राहुल अब अपने परिवार से भी कट गया और शादी से पीछे हट रहा है। पिता ने भी कहा कि बेटे ने जो किया उससे समाज में मान सम्मान खराब हुआ है। अब बेटे को वे अपने साथ नहीं रखना चाहते और संपत्ति से भी बेदखल कर देंगे। बस हमारा बेटा जो जेवर और नकदी लेकर गया है उसे लौटा दे। खैर वो तो पुलिस अपने आप देख लेगी। आगे क्या होगा, मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आखिर कब हम इन बातों को समझेंगे कि रिश्तों की भी एक सीमा होती है। हमें उसके दायरे में रहकर ही काम करना चाहिए। हमें अपने बच्चों को गीता, कुरान जैसे ग्रंथों की ओर लेकर जाना चाहिए, तभी हमारा समाज सुधरेगा और एक अच्छा देश का निर्माण होगा। आशा करता हूँ कि आज की इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग जरूर शेयर करेंगे, ताकि पता चल सके कि आजकल इस दुनिया में हो क्या रहा है, क्योंकि बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इस चैनल अमनीश विद बुद्धा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ मैं अमनीश कुमार आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।